नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर रिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं न्यू 2026 टीवीएस अपाचे 160 4B मिड मॉडल। जी हां दोस्तों, हाल ही में कंपनी ने यहाँ पर इस मिड मॉडल को इंडियन मार्केट में लॉन्च करी है। टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने बिल्कुल समझ लिया। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा, लेकिन सिर्फ राइड एक्सपीरियंस ही नहीं, ये जो अपाचे 160 4B है, टॉप मॉडल से ये मिड मॉडल कितनी डिफरेंट है, बेस मॉडल से ये मिड मॉडल कितनी डिफरेंट है, सबके बारे में डेप्थ यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस हो या माइलेज या फिर हर वीडियो की तरह आप कह सकते हैं इस बाइक को इसकी जो कॉम्पिटिशन है उससे कंपेयर तो बिल्कुल करेंगे, ताकि समझ में आ सके कि अगर हम बाइक को खरीदना चाहते हैं 160 सीसी सेगमेंट में, तो कंपटीशन के दूसरी बाइकों के साथ कंपेयर करने पे ये बाइक खरीदना हमारे लिए कितना सही हो सकता है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मेरी इस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप लोग यहाँ पर टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम्स को आप लोग डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हर वीडियो की तरह जो की है ये मैं आप लोगों को बता दूं, टीवीएस के ब्रांडिंग के साथ वेव की जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। चाहे आप बेस मॉडल देख लीजिए, चाहे यहाँ पर आप लोग 160 4B की ये मिड मॉडल देख लीजिए, या फिर टॉप मॉडल में आप लोगों को आप कह सकते हैं ये जो वेव की आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। बाकी आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को जो चीज़ बताना चाहूँगा वो ये है कि बेस मॉडल से ये कितनी डिफरेंट है, टॉप मॉडल से यहाँ पर ये जो मिड मॉडल है ये कितनी डिफरेंट है। बेस मॉडल की वीडियो मैं आप लोगों के लिए ऑलरेडी चैनल पर ला चुका हूँ। मैं आप लोगों को दोबारा एक बार बताना चाहूँगा, बेस मॉडल में आप लोगों को ये देखिए, ये जो सेम कंसोल है पहले जैसे आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन वहां पर आप लोगों को टेलीस्कोपिक फोक मिल रहा था, वहां पर आप लोगों को सिंगल चैनल एबीएस मिल रहा था। लेकिन यहां पर भले आप लोगों को पुरानी वाली ही कंसोल मिल रही है, लेकिन आप लोगों को यहां पर यूएसडी सेटअप के साथ साथ यहां पर आप लोगों को डुअल चैनल एबीएस विद आरएलपी सेंसर जो है, रियर व्हील लिफ्ट प्रोडक्शन, ये आप लोगों को बिल्कुल यहां पर मिल जाता है। बाकी अगर आप लोग बेस मॉडल से यहां पर आ रहे हैं तो मोटा मोटा 5,500-6 हज़ार रुपये तक आप लोग यहां पर ज़्यादा पे करेंगे। बाकी बेस मॉडल में आप लोगों को 2 कलर मिलेगा, मिड मॉडल में यहां पर आप लोगों को 3 कलर मिल जाएगा। और यहाँ मिड मॉडल से अगर आप लोग टॉप मॉडल में जाएंगे तो अगेन आप लोगों को वही 6 से 7 हज़ार रुपये तक ज़्यादा पे करना होगा, और कलर वहाँ पर भी 3 मिल जाता है। लेकिन डिफरेंस मेन आपको क्या मिलेगा, वहाँ पर अभी आप लोगों को अपडेटेड जो TFT कंसोल है ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ, वो आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी वहाँ पर आप लोगों को जो कुछ कनेक्ट फीचर्स जो है वो आप लोगों को एक्स्ट्रा वहाँ पर मिलता है। बाकी वहाँ पर भी आप लोगों को यूएसडी मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप लोगों को डुअल चैनल विथ आरएलपी सेंसर जो है आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। तो देखिए, मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक जो मेन डिफरेंस था या फिर जो प्राइस जो कंपेरिजन थी बेस मॉडल, मिड मॉडल और टॉप मॉडल में, ये मैंने आपको बता दिया। एग्जैक्ट प्राइस आप लोग कौन सी मॉडल में कितना पे करेंगे इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि ओवरऑल चीज़ें हमें यहाँ पर कंपनी ऑफर क्या करती है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर जो की है, अगर मैं इसको यहाँ पर ऑन कर रहा हूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो DRL है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल जलता हुआ दिख रहा है। चाहे आप बेस मॉडल देख रहे हो, मिड मॉडल या फिर टॉप मॉडल, आप लोगों को यहाँ पर हेडलैम्प का जो सेटअप है कंप्लीटली तीनों ही मॉडल में सेम मिलने वाला है। बाकी अगर मैं यहाँ पर इसकी इग्निशन को ऑन करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं प्रोजेक्टर अभी जल नहीं रही है, लेकिन अगर आप लोग को प्रोजेक्टर को ऑन करना है तो यहाँ पर जो स्विच है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है कुछ इस तरीके से। देखिए, आप इसको ऑन कर सकते हैं। बाकी हाई बीम, लो बीम, पास लाइट के लिए स्विच यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है। ये हो गया हाई बीम, ये हो गया लो बीम, और पास लाइट जो है कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर बिल्कुल ऑपरेट भी यहाँ कर सकते हैं। अब इसको हम लोग यहाँ पर कर देते हैं बंद। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर टर्न सिग्नल जो है बेस मॉडल, मिड मॉडल, टॉप मॉडल सब में आप लोगों को ये सेम आप कह सकते हैं, ये जो फिक्स टाइप की जो LED टर्न इंडिकेटर है ये आप लोग को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर हज़ार आना चाहिए था नहीं, आप लोग नीचे कमेंट पर लिखकर बिल्कुल बताइएगा। अब इसको हम लोग यहाँ पर कर देते हैं बंद। बाकी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर टीवीएस के ब्रांडिंग के साथ ये जो USD फोक है ये आप लोगों को कंपनी यहाँ पर बिल्कुल ऑफर करती है। बाकी फाइबर का यहाँ पर जो क्वालिटी है मडगार्ड में भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा ही यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। बाकी 90/90 सेक्शन तक का टायर बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक सब में आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल सेमी मिल जाएगा विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। अब बेस मॉडल में डुअल चैनल एबीएस है नहीं, मैंने ऑलरेडी आप लोगों से किया, और यहाँ पर आप लोगों को डुअल चैनल के साथ रियर व्हील लिफ्टर प्रोडक्शन, आप लोगों को रियर ब्रेक में रियर जो टायर है उसमें भी आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को 270 mm तक का जो बड़ा सा पेट्रोल डिजाइन वाला डिस्क है ये भी आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। बाकी अगर आप लोग एक्सट्रीम 160 R4B या फिर अगर आप लोग N160 NS 160 में भी देख रहे हैं, वहाँ पर भी आप लोगों को ये जो USD है बिल्कुल मिल जाता है। लेकिन उन तीनों ही बाइक में आप लोगों को 100/80 सेक्शन तक का टायर मिलता है। तो यहाँ पर हल्की सी पतली है, लेकिन फील एग्जैक्ट कैसी है चलाते हुए इसके बारे में बिल्कुल बात करेंगे। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर ब्रेकिंग देख रहे हैं तो एक्सट्रीम 160 R4B में 276 mm का, यहाँ पर 270, NS और N160 में आप लोग कह सकते हैं कि वहाँ पर 300 mm तक का मिल जाता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी छोटी आप लोगों को मिले, लेकिन अगेन कहूँगा चलाते वक्त एग्जैक्ट फील
क्या है इसके बारे में हम लोग राइड करते टाइम बात करेंगे। बाकी इंजन के बारे में बढ़ने से पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्रैश गार्ड है ये काफ़ी तगड़ा वाला आप लोगों को मिल जाएगा, और यहाँ पर ये जो इंजन काउल है इसकी भी क्वालिटी आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी सही मिलती है। बाकी पहले जैसे ही आप लोगों को यहाँ पर 3 राइड मोड जो है आप कह सकते हैं स्पोर्ट, अर्बन एंड देन रोड, ये आप लोगों को मिल जाएगा। स्पोर्ट मोड में मैक्सिमम पावर टॉर्क मिलता है, अर्बन और रेन मोड में पावर टॉर्क को जो है हल्का सा घटा दिया जाता है, वहाँ पर आप लोगों को माइलेज ज़्यादा मिलता है। लेकिन स्पोर्ट मोड में भले माइलेज थोड़ी सी कम मिलेगी लेकिन वहाँ पर आप लोगों को परफॉर्मेंस बेहतर मिलता है। यहाँ पर आप लोगों को 159.7 सीसी सिंगल सिलेंडर SOHC 4 वाल्व एयर ऑयल कूल फिलेटेड इंजन आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। इसकी जो टफेस्ट कॉम्पिटिटर आप कह सकते हैं मार्केट में N160, वहाँ पर आप लोगों को 2 वाल्व एयर कूल मिलता है, तो यहाँ पर आप लोगों को 4 वाल्व ऑयल कूल मिल रहा है, तो डेफिनेटली एक एडवांटेज यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं मैक्स पावर तो यहाँ पर आप लोगों को 17.55 PS तक का मिल जाएगा, और टॉर्क भी यहाँ पर आप लोगों को 14.73 न्यूटन मीटर तक का मिल जाता है। तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर पावर तो सेगमेंट में सबसे ज़्यादा आप लोगों को मिला। मैं यहाँ पर ड्यूक 160 को नहीं ला रहा हूँ, अगर मैं सिर्फ एयर या फिर ऑयल कूल से चलती हुई अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बाइकों के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर जो ये आप लोगों को मिल जाएगा। मैं कह दूँ आप लोगों से, अगर आप लोग N160 देख रहे हैं 16 PS की पावर मिलती है, और अगर आप लोग एक्सट्रीम 160 4V पर भी जा रहे हैं वहाँ पर 16.9 PS तक का पावर मिलता है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको मिल रहा है। बाकी 5 स्पीड गियर बॉक्स पहले जैसे आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। स्लीपर क्लच है या नहीं, इसको राइड करते वक्त हम लोग टेस्ट भी करने वाले हैं। अब बात क्योंकि यहाँ पर इंजन की हो रही है, चलिए इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वही मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। पहले जैसे अभी भी आप लोगों को बुलपअप एग्जॉस्ट ही मिल रहा है। कैसी लगी साउंड आप लोगों को नीचे कमेंट पर लिखकर प्लीज़ बताना नहीं भूलिएगा। रियर में अगर आप लोग देख रहे हैं कुछ इस तरीके से ये जो LED आप कह सकते हैं यहाँ पर टेल लैंप आप लोगों को पहले जैसे ही बिल्कुल मिल रहा है फ्रंट की तरह। रियर में भी ये जो LED टर्न इंडिकेटर फिक्स टाइप वाला ये आप लोगों को मिल जाएगा। रिफ्लेक्टर वगैरह दोनों साइड पर है, नंबर प्लेट लगाने की जगह आप लोगों को मिल रही है। ऊपर एक लाइट चलता हुआ दिख रहा था कि रात के टाइम पर नंबर प्लेट इल्यूमिनेट करी जा सके। बाकी रिफ्लेक्टर यहाँ पर भी आप लोगों को दिख रहा है, और आप देख सकते हैं ये जो टायर हगर है ये आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी तगड़ा वाला मिल जाएगा, जहाँ पर RTR की जो ब्रांडिंग है ये आप लोगों को दिख रहा है। 130/70 सेक्शन तक का टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील ये भी आप लोगों को मिलेगा। बाकी NS हो, N हो या फिर एक्सट्रीम 160 4V हो, सब में आप लोगों को सेम सेक्शन ही मिलता है, लेकिन सिर्फ एक्सट्रीम और यहाँ पर आप लोगों को रेडियल मिल जाता है। N या फिर NS 160 में आप लोगों को रेडियल टायर नहीं मिलता, भले वहाँ पर भी सेक्शन आप लोगों को सेम ही मिलता है। यहाँ पर आप लोगों को सबसे बड़ा जो डिस्क है 240 mm तक का, यहाँ पर ये आप कह सकते हैं पेडल डिज़ाइन वाला ये आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी एक्सट्रीम में 220 का मिलता है। अगर आप लोग N या फिर NS 160 में जाते हैं वहाँ पर भी आप लोगों को 230 का मिलता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा ये आप कह सकते हैं जो डिस्क है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो शोवा के यहाँ पर मोनोशा सस्पेंशन ये आप लोगों को पहले भी मिलता था, अभी भी आप लोगों को बिल्कुल ही सेम मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को ये जो साड़ी गार्ड है इसके साथ साथ आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पर ये जो लेडीज़ फुटरेस्ट है आप लोगों को मिल रहा है। इसके लिए आप लोगों को एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी स्पोर्टी स्टाइल को मेंटेन करते हुए आप लोगों को यहाँ पर ओपन चेन सिस्टम जो ये आप लोगों को मिल जाएगा। 5 स्पीड गियर बॉक्स ऑलरेडी मैंने कही है, 1 डाउन 4 अप। आगे इसको हम लोग एक्सेलरेशन टेस्ट भी बिल्कुल करने वाले हैं। सीट आप लोग को यहाँ पर ये सिंगल ही मिलेगा, चाहे आप बेस मॉडल में जा रहे हो या फिर आप मिड मॉडल में या फिर आप टॉप मॉडल पर आ रहे हो, सेम आप लोगों को ये जो सिंगल सीट है ये आप लोगों को मिल जाता है। बाकी हाइट के बारे में अगर कही जाए तो 800 तक का हाइट आप लोगों को सीट का मिल जाएगा। अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5", 5'6" तक की है तो आप लोग आराम से यहाँ पर बाइक को चला पाएंगे, प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। बाकी भले यहाँ पर ये ऊपर का फाइबर आपको दिख रहा हो लेकिन अंदर में 12 लीटर तक का मेटालिक टैंक आपको मिलेगा। माइलेज अगर आप लोग देख रहे हैं तो वही 40 से 45 के बीच में एक्सपेक्ट बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं 180 m तक का आप लोगों को मिल जाएगा, और अगर आप लोग ओवरऑल वेट देख रहे हैं तो 146 किलोग्राम के आसपास जो है आप लोग को ओवरऑल वेट ये भी आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। अगर आप लोग एक्सट्रीम 160 4V में देख रहे हैं वहाँ पर भी सिमिलर वेट है, लेकिन अगर आप लोग N160 में देखते हैं तो वहाँ पर वेट थोड़ी सी ज़्यादा है, 152 से 154 किलोग्राम का। बाकी हैंडल बार चाहे बेस हो चाहे मिड मॉडल हो टॉप मॉडल हो, आप लोगों को सब में यहाँ पर कुछ इस तरीके से ही बिल्कुल मिलने वाला है। हाई बीम लो बीम पास तक का स्विच, ब्लूटूथ एनेबल कंसोल है, डिजिटल है, टॉगल करने के लिए आई का बटन आप लोगों को मिल रहा है। स्पेशली आप कह सकते हैं यहाँ पर ब्लूटूथ को यहाँ पर टॉगल करने के लिए। इसके आगे अगर आप लोग देख रहे हैं टर्न सिग्नल और हॉर्न भी काफ़ी लाउड ही आपको मिलेगा। किल स्विच आप लोगों को मिल रहा है। 3 मोड है ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कही है, चेंज करने के लिए मोड का बटन आप लोगों को मिल जाएगा। अगेन यहाँ पर हेडलैम्प को मतलब प्रोजेक्टर को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताई है। बाकी नीचे इंजन ऑन करने का स्विच, एग्जॉस्ट साउंड मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पर सुनाई है। मुझे एक जो चीज़ यहाँ पर फील होता है कि अगर कंपनी यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मोबाइल चार्जिंग पोर्ट दे दे तो शायद इस बाइक में कमी ढूंढने के लिए कोई वजह ही नहीं बचेगी। आप लोगों का क्या कहना है नीचे आप लोग कमेंट पर लिखकर बिल्कुल बताइएगा। बाकी एक बार इसको ऑफ करके अगर मैं ऑन करूँ तो आप देख सकते हैं पूरा एक बार यहाँ पर स्वाइप लेती है, गियर अप, चेकर्ड फ्लैग
और ये हाई अपाचे यहाँ पर बिल्कुल लिख कर आती है। बाकी आप देख सकते हैं स्पीडोमीटर आप लोगों को दिख रहा है, टैकोमीटर दिख रहा है, फ्यूल का सेंसर है, टाइम आपको बता रही है, कौन सी मोड पर है ये भी आपको दिखा देगी। गियर पोस्चर सेंसर आप लोग को यहाँ पर बता रही है। और अगर आप लोग मोड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये ओडोमीटर के बाद यहाँ पर आप लोग को ट्रिप ए, ट्रिप बी और लैप टाइमर मोड, ठीक है, यहाँ पर हाई स्पीड, एवरेज स्पीड और 0 to 60 कितने सेकंड में जा रही है, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर बताती है। ठीक है, ये पहले जो आप लोगों को कंसोल मिलता था TFT आने से पहले, वही कंसोल आप लोग को यहाँ पर अभी भी बिल्कुल मिल जाता है। साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर स्मार्ट कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड करके थ्रू ब्लूटूथ अगर इसके साथ जोड़ते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल एसएमएस, मतलब कनेक्ट फीचर जो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर पाएंगे। बाकी आप देख सकते हैं टॉप मॉडल हो चाहे यहाँ पर मिड मॉडल, आप लोगों को यहाँ पर ये जो एडजस्टेबल क्लच है, फिर जो ब्रेक लीवर है, ये आप लोगों को बिल्कुल मिलता है। और आईना अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर रियर व्यू मिरर, तो भी आप देख सकते हैं पहले जैसी आप लोगों को मिल रहा है। और ये कितनी अच्छी रियर व्यू देती है इसके बारे में दोस्तों आगे हम लोग चलाते हुए बात करेंगे। अब प्राइस जो है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा। बेस मॉडल अगर आप लोग देख रहे हैं 1,54,600 रुपीज़ के आसपास मैं अप्रॉक्स आप लोगों को कह रहा हूँ। अगर आप लोग ये वाली मिड मॉडल देखते हैं तो जैसे मैं आप लोगों से पहले कह रहा था 5 से 6 हज़ार रुपये तक के आसपास आप लोग यहाँ पर ज़्यादा पे करेंगे बेस मॉडल के मुकाबले। तो यहाँ पर आप लोग 1,60,400 के आसपास आप लोग पे करते हैं। और वहीं अगर आप लोग टॉप मॉडल पर जाते हैं तो जैसे मैं पहले कह रहा था इस मॉडल के मुकाबले 6 से 7 हज़ार रुपये तक आप लोग ज़्यादा पे करेंगे। वहाँ पर आप लोग 1,67,500 से 1,68,000 के आसपास आप लोग वहाँ पर पे करते हैं। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को बता दिया है चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर तीनों वेरिएंट में डिफरेंस क्या मिल रहा है, बेस, मिड एंड देन टॉप, और इसकी जो कॉम्पिटिशन उसके साथ भी मैंने आप लोगों को कंपेयर करके बता दिया है। अब चलते हैं यहाँ पर इसके राइड पर, फिर समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर राइड डायनेमिक्स बाइक की कितनी बेहतरीन है। बाकी दोस्तों अब यहाँ पर राइड रिव्यू की शुरुआत करते हैं अब इस न्यू 2026 TVS Apache RTR 160 4V मॉडल की, जहाँ पर आप लोगों को पुराने मीटर के साथ आप लोगों को यहाँ पर USD प्लस डुअल चैनल EBS का जो सेटअप है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। सीट हाइट ऑलरेडी मैंने कही है 800 m के आसपास आप लोगों को मिल जाएगा। आपकी हाइट अगर अराउंड 5'5" तक की है तो भी एनफ है, आप आराम से इस बाइक को राइड कर पाएंगे। बाकी सीट इज क्वाइट कंफर्टेबल, थोड़ी सी सॉफ्टर साइड पर ही आप लोगों को यहाँ पर फील होगा। और स्पेस अगर आप लोग देख रहे हैं आप या फिर पिलियन के लिए, दोनों के लिए काफ़ी सही स्पेस है। और पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल भी काफ़ी बढ़िया आप लोगों को मिल जाता है। बाकी हैंडल बार जो ये भी काफ़ी चौड़ी आप लोगों को मिलेगी, तो बहुत मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा आप लोग झुक रहे हैं, बहुत ही हल्का सा आप झुक रहे हैं, ऑलमोस्ट अपराइट ही बैठ रहा है आप लोग यहाँ पर, बिल्कुल ऐसा कुछ कह सकते हैं। और रियर फिटेड फुटपेग जो है स्पोर्टी हैंडलिंग के लिए, स्पोर्टी फील के लिए वो आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। और चलिए अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं। ये फर्स्ट गियर स्पोर्ट मोड पे ऑलरेडी है, ये सेकेंड गियर, थर्ड गियर। देखिए चलाने में मज़ा तो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल आता है, ठीक है। मतलब इनिशियली चाहे आप चला रहे हो या फिर आप पिलन के साथ इसको क्यों ना खींच रहे हो, आप लोगों को यहाँ पर मतलब कोई कमी आप लोगों को यहाँ पर पावर टॉर्क वगैरह में फील नहीं होगी। बाकी क्लच अगर आप लोग देख रहे हैं बहुत ही सॉफ्ट आप लोगों को मिलेगा। बाकी स्लीपर क्लच है या नहीं, एक बार इसको यहाँ पर टेस्ट करते हैं। इसको थोड़ा सा ले चलते हैं स्पीड पर, और थर्ड गियर से लेके सेकेंड गियर, हाँ मैंने आप लोगों को बताया था कि टेस्ट में आपको करके बताऊंगा। जैसे मैंने थर्ड से लेके 2 पे जैसे मैं आया, पट से मैंने यहाँ पर जो यहाँ पर क्लच है उसको छोड़ दिया है। अगर यहाँ पर स्लीपर क्लच नहीं होता, आप कहेंगे भाई रिब मैच हुआ, नहीं रिब मैच नहीं हुआ था, ठीक है। अगर स्लीपर क्लच ना होता तो रियर टायर जो है लॉक होकर स्लिप हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं। तो कह सकते हैं कि स्लीपर क्लच जो है यहाँ पर बिल्कुल काम कर रही है। और मैं इससे भी आप लोगों को बता सकता हूँ, क्योंकि ये जो क्लच है ना, अगर आप नॉर्मल देखेंगे तो उससे यहाँ पर आप लोग को सॉफ्ट मिल रहा है, तो इससे भी समझा जा सकता है कि स्लिपर असिस्ट क्लच जो है ये आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। बाकी क्लच और ब्रेक आप लोगों को यहाँ पर एडजस्टेबल मिल रहा है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कही है। और देखिए आप क्लच यहाँ पर आप लोगों को सॉफ्टवेयर मिल ही रहा है। साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर गियर अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को हल्का से एफर्ट के साथ अप या फिर डाउन शिफ्टिंग जो है बिल्कुल यहाँ पर आप लोगों को होती हुई बिल्कुल नजर भी आती है। अब क्योंकि बात कर रहे हैं अबाउट क्लच एंड गियर, तो चलिए इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है इसको भी एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, फिर यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। We'll start the acceleration test with 3 horns already on sport mode. And crossed 100. बाकी देखिए दोस्तों, अगर आप लोग वाइब्रेशन देख रहे हैं 162V से काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल यहाँ पर आपको मिलेगा। जब भी मैं बाइक लेकर आता हूँ आप लोगों से बिल्कुल ये चीज़ कहता हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप लोग देख रहे हैं तो मोटा मोटा वही 80-85 के बाद आप लोगों को हल्का सा वाइब जो है आप लोगों को यहाँ पर मिलता है। मतलब अब इस वजह से ऐसा नहीं होगा कि आप लोग बाइक को खरीदेंगे नहीं। मतलब एक बाइक की आप कह सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ी सी वो कैरेक्टर भी आप इसको कह सकते हैं, वो इंजन नीचे चल रही है वो आप लोगों को महसूस होगा, बट बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है ऐसा फील आपको नहीं होगा, ठीक है। और देखिए स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम
प्रॉब्लम वैसे तो नहीं है, रोड अभी अच्छी है, लेकिन हाँ अगर रोड बुरी हुई कभी तो अगर 100 सेक्शन का टायर मिल जाता तो शायद और बेहतर हो सकता था, लेकिन हाँ नॉर्मल रोड के लिए काफ़ी सही है, आप लोग इसको बिल्कुल कह सकते हैं। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इंजन की जो माइलेज है, इंजन कितनी दे सकते हैं यहाँ पर माइलेज, में आप लोगों को बिल्कुल कहूँगा 40 से 45 वॉक अराउंड के दौरान भी मैंने आपसे कहा था। और कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड अगर कभी आप इस तरीके से हाईवे पर निकल जाना चाहे तो मैं कहूँगा वही अराउंड 90-95, मतलब 90 से 100 के बीच हम लोग मान के चल सकते हैं। 90 एक स्वीट स्पॉट हो सकता है, ठीक है। और अगर मान के चलिए आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक पर है, बहुत ज़्यादा क्लच थ्रॉटल गियर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पर माइलेज गिरता है, तो उससे बचने के लिए मान के चलिए आपने यहाँ पर इसको सेकेंड गियर पर डालकर आपने यहाँ पर थ्रॉटल जो उसको रिलीज कर दिया। देखिए मैं क्लच भी यहाँ पर नहीं पकड़ रहा हूँ, फिर भी देखिए यहाँ पर ये 11-12 का स्पीड यहाँ पर अचीव करेगी और ये अपने आप आगे बढ़ती रहेगी। अगेन अगर मैं इसको फोर्थ गियर पर भी शिफ्ट करके छोड़ देता हूँ ना, तो भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये 19-20 तक का स्पीड ले रही है, अपने आप आगे जा रही है। तो यहाँ पर क्योंकि आप बहुत ज़्यादा क्लच थ्रॉटल गियर बार बार इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, स्पीड भी आप लोगों की यहाँ पर ट्रैफिक के हिसाब से मेंटेन रहती है, और क्योंकि आप बार बार क्लच थ्रॉटल गियर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर माइलेज जो है वो भी आप लोगों की यहाँ पर और ज़्यादा बेहतर बनती है। अब ये यूज़ आप कर सकते हैं बहुत ज़्यादा अगर आप ट्रैफिक पर चल रहे हो, ताकि अब आप कहेंगे कि भाई दूसरी बाइकों में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हर गियर पे इतनी स्मूथ तरीके से आप मतलब दूसरी किसी भी बाइक पे इतनी स्मूथ तरीके से आप शायद ही कर पाए। बाकी दोस्तों इस चीज को कंपनी GTT टेक्नोलॉजी भी कहती है। बाकी देखिए यहाँ पर आप लोगों को ये 4 वाल्व ऑयल कूल इंजन मिल रहा है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा यहाँ पर इंजन हीटिंग की इशू आप लोगों को होनी चाहिए। और दोस्तों अब जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की ब्रेकिंग। पीछे वैसे कोई है नहीं, डुअल चैनल ABS है। फ्रंट की ब्रेक को 70 पे ले जाके टेस्ट करेंगे और 72 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। देखिए मैं कहूंगा फ्रंट में आप लोगों को 270 mm तक का पेटल डिजाइन वाला डिस्क मिल रहा है। अब ये नहीं कहूंगा कि एकदम झट से रोक देती है, लेकिन आराम से रोकती है, काफी प्यार से रोकती है, और जगह जहां पर आप रोकना चाहते हैं वहां पर रोक देती है, डरा कर नहीं रोकती है। काफी अच्छा खासा रिस्पॉन्स जो है आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर इसकी फ्रंट ब्रेक में से मिल जाता है। और रियर में वैसे कोई है नहीं। अब दोबारा इसको मोटा मोटा 60 पर ले जाकर जो रियर ब्रेक है उसको भी एक बार टेस्ट करते हैं, 70 पे ले जाकर और 72 पे ले जाकर रियर ब्रेक। देखिए रियर ब्रेक आप लोगों को 240 mm तक का मिल जाता है, लेकिन फिर भी मैं वही कहूंगा मोटा मोटा आप लोगों को वो प्रोग्रेसिव नेचर वाला ही फील देगी। रियर ब्रेक पे जैसे आप पैर रख रहे हैं हल्का सा स्पीड जो है वो स्लो डाउन होती है, ठीक है। अब देखिए ABS मुझे ना फ्रंट में ना रियर में अभी फील नहीं हुआ है, लेकिन हाँ वक्त आने पर फील हो जाएगा, इसकी वजह से घबराने वाली कोई बात नहीं है। और चलिए अब रियर के संग संग बाद एक बार फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करके देख लेते हैं, वही अराउंड 70 के आसपास, और ये 74 पे ले जाके रियर विद फ्रंट। यही कमाल है ABS का, मतलब आप कॉन्फिडेंस के साथ ब्रेकिंग कर सकते हैं कि आप फिसलेंगे नहीं, लॉक होकर स्लिप नहीं होगी गाड़ी। बाकी मैं कह सकता हूँ ओवरऑल ब्रेकिंग जो आप लोगों को यहाँ पर काफी सही मिल जाता है, इसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बाकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्या, मैं तो कहूँगा अच्छा खासा ब्रेकिंग है। आप लोगों को यहाँ पर दोहरा नहीं होनी चाहिए कि ब्रेकिंग काफ़ी सही है, आप लोगों को कंपनी बिल्कुल यहाँ पर 164 में ऑफर करती है। और अब जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की सस्पेंशन। देखिए मैं कहूँगा चाहे आप फ्रंट देख रहे हो रियर देख रहे हो, वैसे तो अगर आप ऑन पेपर देखेंगे तो आप लोगों को स्टिफी महसूस होगा, वैसे है भी, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा अगर आप लोग छोटे मोटे गड्ढों पर से जाते हैं, छोटे मोटे बम्प्स पर से अगर आप लोग गुजरते हैं तो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा झटका ये फील नहीं करवाती, थोड़ा बहुत ही ऑब्जॉर्व कर लेती है। लेकिन हाँ सेटअप भाई USD और मोनोशॉक का है, तो अगर आप ज़्यादा गड्ढे अगर आप लोग बम्प पर से गुजरेंगे तो आप लोगों को झटका तो मिलना चाहिए और आप लोगों को मिलेगा भी। तो देखिए हाई स्पीड टॉप स्पीड ठीक है बहुत अच्छी तरीके से आप कर सकता है। कॉर्नरिंग में तो आप लोगों को यहाँ पर एक गजब रिस्पॉन्स देगी, लेकिन अगर आप ज़्यादा गड्ढे ज़्यादा बम्प्स पर से गए तो वहाँ पर आप लोगों को झटका भी जो है बिल्कुल फील कराएगी। अब ओवरऑल अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर हैंडलिंग के बारे में बताऊँ तो देखिए रियर व्यू मिरर जो है काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू आप लोगों को निकाल कर दे रही है। 146 किलोग्राम वेट है, चलाते वक्त बहुत ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर जो भारी है वैसे भी आपको फील नहीं दे रही है। ओवरऑल अगर आप लोग यहाँ पर इसकी प्लास्टिक क्वालिटी वगैरह देख रहे हैं वो भी आप लोग अच्छा खासा यहाँ पर मिल जाता है। डेफिनेटली मोबाइल चार्जिंग पोर्ट की कमी है जो अक्सर इस हिसाब से आप लगवा सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी आपको मिलना चाहिए था नहीं, ये नीचे आप लोग कमेंट पे लिखकर बिल्कुल बताइएगा। साथ ही अगर मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पर स्पीडो ऑटो टैको गियर पोस्चर सेंसर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर मिल ही जाता है। मतलब एक ओवरऑल पैकेज आप कह सकते हैं यहाँ पर अपाचे सीरीज में ये मिड मॉडल वाला आप कह सकते हैं वेरिएंट, ठीक है। तो मैं कहूँगा देखिए अगर आप सिटी राइड कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, चाहे आप पिलियन के साथ कर रहे हैं, आप मजे से कर सकते हैं। लेकिन कभी अगर आप प्लान बना भी लेते हैं लॉन्ग राइड पर निकलने का, क्योंकि 4 वाल्व और ऑयल कूल साथ आपको मिल रहा है, एक्सीलरेशन अच्छी है, ब्रेकिंग अच्छी है और कंफर्ट भी आप लोगों को यहाँ पर अच्छा खासा मिलता है। आप ऑलमोस्ट अपराइट भी बैठते हो, स्पेस भी आपके लिए पिलियन के लिए काफी सही है। तो दोनों मिलकर कभी अगर आप यहाँ पर लॉन्ग राइड पे भी निकल जाना चाहें तो भी आप लोग आराम से निकल सकते हैं। मेरे हिसाब से आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और अब चलिए चलते हैं कंक्लूजन पर, जहां जाकर बात करेंगे कि इस बाइक को अगर आप कंपटीशन के मुकाबले देख रहे हैं तो ओवरऑल क्राइटेरिया वाइज खरीदना ये बाइक आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है।
और दोस्तों अभी सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय कि फिर ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। अब देखिए, अगर आप लोग इसको ये अपाचे 160 4V सीरीज में देख रहे हैं तो मैं कहूँगा ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, देखिए बेस मॉडल में आप लोगों को सिंगल चैनल एबीएस मिलता है, तो सेफ्टी यहाँ पर आप लोगों की दुगनी हो जाती है। यहाँ पर डुअल चैनल एबीएस आप लोगों को मिल रहा है, बेस्ट आप कह सकते हैं इन द मार्केट। आप लोगों को यहाँ पर जो सेफ्टी है वो कंपनी आप लोगों को ऑफर कर रही है इस मिड मॉडल में। प्लस वहाँ पर आप लोगों को टेलीस्कोपिक फोक मिलता है, यहाँ पर आप लोगों को यूएसडी मिल रहा है, तो स्पोर्टी जो और हैंडलिंग है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। वहीं आप 5 से 6 हज़ार रुपये तक आप लोग यहाँ पर ज़्यादा पे कर रहे हैं। बाकी हाँ, अगर आप लोगों को थोड़ी सी और कलरफुल डिस्प्ले, TFT कंसोल, अगर आप लोगों को ब्लूटूथ में और फीचर्स यूज़ करने हैं, आप लोगों को ट्रैक्शन कंट्रोल चाहिए, आप लोग 6 से 7 हज़ार रुपये और अगर आप लोग पे करके टॉप मॉडल पर जाते हैं तो भी बहुत बढ़िया आप लोगों को प्रोडक्ट मिला। लेकिन मैं कहूँगा बेस्ट वैल्यू फॉर मनी अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये मिड मॉडल है। हाँ, अगर आप लोग यहाँ पर इसको कंपेयर कर रहे हैं विद N160, वहाँ पर आप लोग मोटा 1,58,000 के आसपास टॉप मॉडल में पे करते हैं, तो उससे करीबन आप लोग 2 से 2.5 हज़ार रुपये आप लोग यहाँ पर ज़्यादा पे करेंगे। मैं तो कहूँगा देखिए N160 भी बेस्ट इन द सेगमेंट है, आप कह सकते हैं बेस्ट सेलिंग बाइक है। अगर आप लोग यहाँ पर बजाज की तरफ से देख रहे हैं, उसकी मतलब दोहराया है ही नहीं कि वो भी एक बहुत बढ़िया बाइक है। लेकिन मैं कहूँगा अगर आप लोग को यहाँ पर अपाची की लुक पसंद आती है, आप चाहते हैं कि थोड़ा सा रिलैक्स राइडर पोजीशन हो, पिलियन के लिए भी कंफर्ट थोड़ी ज़्यादा हो, आप लोग को यहाँ पर ऑयल कूल चाहिए और आप चाहते हैं कि आप थोड़ा सा लॉन्ग राइड पर निकलना चाहते हैं, अगेन मैं कहूँगा ये बाइक आप लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल बिल्कुल महसूस हो सकता है। हाँ, अगर आप लोग यहाँ पर एक्सट्रीम 160 4V जा रहे हैं, वहाँ पर एक ही वेरियंट आपको मिलता है, वहाँ पर भी 1,65,000 के आसपास पे करते हैं, तो मोटा मोटा वहाँ पर अगेन आप लोग 5 हज़ार रुपये तक ज़्यादा पे कर रहे हैं। उस बाइक की भी अपनी खासियत है, जैसे कि वहाँ पर आप लोग को राइड बाय वायर मिल जाता है, वहाँ पर आप लोगों को आप कह सकते हैं जो क्रूज कंट्रोल वगैरह है वो आप लोगों को हाईवे राइडिंग के लिए थोड़ी सी और बेहतर बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस दे सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा देखिए, ये आप देख रहे हैं इस बाइक को अगर, तो मैं कहूँगा अगर आपकी बजट अराउंड 1,50,000 के आसपास थी, आप चाहते थे अच्छा लुक मिलेगा, आवाज़ आपको अच्छी चाहिए, आप लोगों को लाइट यहाँ पर अच्छा चाहिए, आप लोगों को यहाँ पर ब्लूटूथ चाहिए, आप लोगों को अच्छी हैंडलिंग चाहिए, आप लोगों को अच्छा सेफ्टी चाहिए, माइलेज भी 40-45 किलोमीटर के आसपास चाहिए, आप ऑफिस गोइंग हैं, आप कॉलेज गोइंग हैं, आप मिडिल एज के हैं, आप खुद राइड करते हैं, पिलियन के साथ राइड करते हैं, हल्का फुल्का लॉन्ग राइड पर भी निकल जाना चाहते हैं, ये बाइक आप लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट बिल्कुल हो सकता है। प्राइस को अगर आप लोग कंपेयर कर रहे हैं सेगमेंट पे दूसरी बाइकों के मुकाबले, बाकी परफॉर्मेंस या फिर फीचर हैंडलिंग सब कुछ तो आप लोगों को अच्छा बाइक निकाल कर देती ही है। तो इस बाइक में क्या है, क्या और अच्छी हो सकती थी कंपटीशन के मुकाबले, सब कुछ मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। बाकी अब आफ्टर दिस रिव्यू आप लोग क्या समझ रहे हैं, ये जो न्यूली लॉन्च्ड मिड मॉडल ऑफ आप कह सकते हैं अपाचे 164 भी ये आप खरीदना चाहेंगे, या फिर कंपटीशन में और जो दूसरी बाइकों के बारे में मैंने आप लोगों को कहा है उसमें से कोई एक बाइक आप खरीदेंगे, नीचे कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। इट्स माई रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। इट्स माई रिक्वेस्ट अगेन। बहुत जल्द मिलेंगे चैनल पर आप लोगों से इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।